जेई खत्म होने के अगले दिन एक 17-year-old बॉय फ्रॉम पटना अपनी कोचिंग क्लासेस के ऑफिस में जाता है और उनके सामने खड़े होकर कहता है कि सर, आज सुबह जो आपने एग्जाम की आंसर शीट पब्लिश करी है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तो गलत है। जिसे सुनकर कोचिंग के हेड थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं एंड उससे कहते हैं ओके सो कैन यू प्रूव व्हाट द करेक्ट आंसर शुड बी। तो लड़का चौक उठाता है और वहां पर लगे ब्लैक बोर्ड पर पूरा का पूरा क्वेश्चन तभी सॉल्व करता है, जिसे देखकर कोचिंग हेड कंप्लीटली सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि तब पता चलता है कि नॉट जस्ट उनकी कोचिंग बट आज जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और लोगों ने यह क्वेश्चन सॉल्व करा है एवरीवन हैज डन इट इनकरेक्टली। और उनके सामने जो स्टूडेंट खड़ा है ही वाज नन अदर देन श्रुतिकांत कश्यप, IIT JEE ऑल इंडिया रैंक 1 2008। तो इंटरनेट पर यह एक हिडन स्टोरी है अबाउट वन क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2008 व्हिच सपोजिटली ऑलमोस्ट एवरीवन गॉट रॉन्ग एंड इस टॉपिक पर कोई भी वीडियो एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए आज मैं डीप डाइव करूंगा टू एक्सप्लेन इन डिटेल कि व्हाई ऑलमोस्ट 7 लाख स्टूडेंट्स गॉट वन क्वेश्चन रॉन्ग। पर इस स्टोरी में मुझे आगे जो मिलने वाला था मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। So here is that question. Let S be a summation of the given expression n by n square plus kn plus k square, and we also have another summation t where the summation for the same expression goes from k equals to 0 to n minus 1. n starts from 1 and can be any natural number till infinite, and we simply have to compare and find out which of the following 4 options is the correct one. तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ। JEE एडवांस अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, डीप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम पैटर्न की वजह से दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है। 1960s में इंट्रोड्यूस हुआ यह एग्जाम चाबी है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, जिसे पाने के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स फाइट करते हैं। और पिछले कुछ सालों में इस एग्जाम में ऑल टाइम टफेस्ट क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं, बट यह क्वेश्चन उनके आसपास भी नहीं आता। आयरॉनिकली इट्स ऑन द इजियर साइड। तो सत्यम, क्या लगता है, व्हाई डू यू थिंक सो मेनी स्टूडेंट्स गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग? स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा स्पीड ओरिएंटेड है, मुझे ऐसा लगता है डेप्थ ओरिएंटेड नहीं, तो इसलिए ये मुझे लगता है। वैसे अगर आपने अभी तक फिगर आउट नहीं किया है तो दिस इज अ मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन व्हिच मींस ईदर एनी 1, 2, 3 और ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। इस क्वेश्चन की पॉपुलैरिटी के साथ ही इसे सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक भी काफी ज्यादा फेमस हुई, विच आई एम श्योर आप में से भी काफी स्टूडेंट्स ने जरूर ट्राई करी होगी। बट आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर आप यह ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं देन यू डिडंट सॉल्व मैथमेटिक्स, यू जस्ट गॉट 100% लकी। जिस ट्रिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इट वर्क्स ऑन एलिमिनेशन रेदर देन फाइंडिंग द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना है एस एंड टी समेशंस को इस गिवन नंबर π/3√3 से। तो वो सबसे पहले इसी की वैल्यू निकालते हैं, which is very easy. Just put π equals to 3.1459 and square root of 3 as 1.732, जिसे सॉल्व करके आपको मिलता है π/3√3 की वैल्यू 0.6046, जिसको आपको अब सिंपली कंपेयर करना है विद समेशन s एंड t। तो एग्जाम खत्म होने के कुछ वीक्स बाद IIT बॉम्बे के मैथ्स प्रोफेसर एक 200+ पेजेस का डॉक्यूमेंट पब्लिश करते हैं, जहां पर वे पेपर सेटर्स को हेविली क्रिटिसाइज करते हुए ऐसी ट्रिक्स को चीटिंग का नाम देते हैं। वो इस क्वेश्चन पर अपना शौक प्रदर्शित करते हुए लिखते हैं, येट अनदर सेट टेस्टिमोनी हाउ द मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट विद नो नीड टू प्रूव दैट द चॉइस इज करेक्ट पनिशेस स्क्रूपल्स। Because the point is कि आप कभी भी एक पूरी सीरीज को जज नहीं कर सकते just by substituting the values for some initial numbers. क्रैश लर्निंग करोगे एक्सीलेंट करोगे। इसीलिए प्रोफेसर KG जोशी एक स्मॉल चेंज सजेस्ट करते हैं इस क्वेश्चन में, जिससे ऐसी कोई भी ट्रिक कंप्लीटली यूजलेस हो जाती है। बट हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर वापस चलते हैं एंड ट्राई टू फिगर आउट द करेक्ट सॉल्यूशन एंड देन एक्चुअली सी व्हाट वी बिलीव श्रुतिकांत डिड डिफरेंटली दैट शॉक्ड एवरीवन। फॉर मी पर्सनली जब मैं सीरीज के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिमाग हमेशा एरिया अंडर कर्व के तरफ ही जाता है, क्योंकि दे रियलाइज कि इसे सॉल्व करने के लिए हम समेशन को थोड़ा साइड में रखते हैं और इस टर्म पर फोकस करते हैं। तो वी कैन राइट दिस होल टर्म इन फंक्शन ऑफ x एज fx इक्वल्स टू 1/1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर। सो इंटरेस्टिंगली हमारा समेशन का सवाल अब बन गया है इंटीग्रेशन का। इफ यू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन यू विल गेट व्हाट मैनी मैथमेटिशियंस कॉल द मैजिक नंबर। बट नाउ द बिगर प्रॉब्लम इज हाउ डू यू कंपेयर इट विद समेशन s and t? How do you know
Which one's bigger and which one's smaller? I'm a very geometrical, very picture-oriented person. Got जब तक कुछ दिखता नहीं है तब तक मुझे लगता नहीं कि मुझे समझ आ रहा है। तो इसके लिए हम प्लॉट करते हैं फंक्शन fx को ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ x, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। बट अभी जूम करते हैं 0 to 1 वैल्यूज के बीच में, बिकॉज हमारा क्वेश्चन इसी इंटरवल में डील करता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन डिवाइड द होल एरिया इनटू n इक्वल रेक्टेंगल्स। देन अगर आप हर इंडिविजुअल रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करें एंड उन्हें एक साथ ऐड कर दें, देन वी विल गेट द अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व। बट द प्रॉब्लम इज कि देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट द एरिया यूजिंग दिस मेथड। पहला, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वन साइड, डिवाइड एरिया इन सच अ वे कि हर रेक्टेंगल कर्व के नीचे ही रहे एंड देन सबको ऐड करके फाइनल एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करें। बट क्योंकि इस मेथड में देयर इज स्टिल सम ऑफ द एरिया लेफ्ट, सो व्हाट यू कैन डू इंस्टेड इन द सेकंड मेथड, इसकी स्टार्ट कर सकते हैं अदर साइड से एंड ओवरशूट कर सकते हैं सो दैट यू क्रिएट रेक्टेंगल्स इन अ सच अ वे कि आपका होल एरिया अंडर द कर्व कवर हो जाए। बट द प्रॉब्लम इज इस सेकंड मेथड में यू गेट दिस एक्स्ट्रा एरिया। This method for approximating the area under the curve by dividing it into n parts is called Riemann summation. And interestingly, cause हमारे केस में fx is a strictly decreasing function, which means कि when we partition it into n equal parts, the maximum and minimum of the function occur at the left and right end points respectively. Which means summation s is nothing but the lower Riemann sum, which will always underestimate the area under the curve, and that gives us that option A will always be correct. Similarly, T is the upper Riemann summation, which will always overestimate the area under the curve. That means option D is also correct. तो सत्यम, now you must be thinking कि हमें आंसर भी मिल गया, हमें सॉल्यूशन भी पता चल गया, then how come everyone got this question wrong? है ना? Maybe it was new to them. Exactly. This Riemann summation function was not explicitly part of JEE 2008 syllabus. बट एक और मेथड था जो 2008 में कोई भी नहीं सोच पाया था। एंड आज भी अगर आप 2008 की किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की चेक करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड दिस मेथड anywhere, because there was only one student who solved this question using a method which doesn't rely on Riemann summation at all. The idea starts when you realize key expression is nothing but just an integration of the function fx in the interval 0 to 1. So what you can do is आप इस इंटीग्रेशन को दोबारा लिख सकते हैं by splitting the integral into k sub intervals. And हमें ऑलरेडी पता है कि ये summation is strictly decreasing, so we can write this result in mathematical terms in the form of an inequality. And हमें पता है कि length of this sub interval is 1 by n. तो अगर हम इंटीग्रेट करें तीनों टर्म्स को, then we will get this new form of inequality. Now we know हमारे क्वेश्चन में fx equals to 1 by 1 plus x square. So we can expand f of k minus 1 by n and f of k by n and rewrite it as, now for all values of k going from k equals to 1 to n, we can finally write it as, and now if you notice clearly, the left hand side वाली term is our summation t and right hand side वाली term is our summation s, which concludes that A and D are the correct options. प्रोफेसर के.जी. जोशी 2003 से हर साल जेईई के एग्जाम का एक डिटेल रिव्यू पब्लिश करते हैं, जिसमें वे हर साल जेईई में पूछे गए क्वेश्चंस और पेपर सेटर्स की थिंकिंग अप्रोच को एनालाइज करते हैं। इन हिज लास्ट पब्लिश्ड रिव्यू ऑन 2014 जेईई एडवांस पेपर, he wrote, As in every year, there are many questions where the multiple choice format rewards an undeserving candidate. These have been commented on at appropriate places. There is no point in blaming the examiners because this is an evil that can be corrected only by a policy decision to revert back to the conventional type examinations where a candidate has to justify their work. Because maybe not just this question, we are getting all the questions wrong. क्योंकि रियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ सही आंसर तक पहुंचना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि आखिर आंसर सही है क्यों।